मॉर्निंग स्टूडेंट। सो प्रिज्म में फंडामेंटल रिजल्ट कंप्लीट। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म में डिस्पर्सन एंड डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। फिगर जो कि 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ते थे, कई बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ भी आप लेंस जब पढ़ रहे थे उस टॉपिक में भी आपने डिस्कस किया था। वही फिगर है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और कुछ क्वेश्चन मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है इसका। सो टॉपिक है आज का प्रिज्म का ही टॉपिक है, और लेक्चर नंबर 5। 2 लेक्चर और लगेगा, मतलब एक लेक्चर 5 है और एक लेक्चर और, 2 लेक्चर में प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो रे ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट होगा आपका। सो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्पर्सन एंड डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। स्टार्ट करते हैं एकदम छोटा छोटा पॉइंट। फर्स्ट टॉपिक है आज का डिस्पर्सन एंड डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। छोटे छोटे पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आप विजुअल कलर आप लिख लीजिएगा, तो विजिबल लाइट आप जानते हैं विजुअल लाइट का रेंज वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हम लोग इंडिगो हटा देते हैं, 10th क्लास में इंडिगो भी पढ़ते थे ना, वायलेट, इंडिगो, तो इंडिगो यहाँ पे हटा देते हैं। हम लोग पढ़े हुए कई बार इनके बारे में कि अगर हम लोग वेवलेंथ अरेंज करें तो वेवलेंथ का ऑर्डर ऐसा, सारा डाटा भी पढ़ा हुआ हम लोग का, सारा रीडिंग किस किस रेंज में कौन कौन सा कलर है सब पढ़ चुके हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A प्लस B बाई लैम्डा स्क्वायर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो लैम्डा का उल्टा, सो लैम्डा का उल्टा रिवर्स कर लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये ऑर्डर हो जाएगा। और आप पढ़ चुके हैं डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू थिन प्रिज्म। अगर प्रिज्म की जगह थिन प्रिज्म भी पढ़ लेंगे अगर, तो डेविएशन ऑफ लाइट इज इक्वल टू A और μ-1 आप जानते हैं। और आप अगर अरेंज करेंगे तो डेविएशन ऑफ लाइट जो होगा वो ऐसे, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। सी है डेविएशन ऑफ लाइट, डेल्टा क्या है, सो डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो ये रिजल्ट आप कई बार पढ़े हुए हैं, एक बार नहीं 4 बार 5 बार पढ़ चुके हैं, और 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसका ड्राइंग भी बना लीजिएगा आप। सेकंड पॉइंट, सो आप ड्राइंग कर लेंगे। ये प्रिज्म है आपका, और यहां से आप पास करेंगे व्हाइट लाइट, ये है व्हाइट लाइट। ऐसे डॉट डॉट बना लेंगे, ये है व्हाइट लाइट का पाथ। ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम डेविएशन वायलेट का और मिनिमम डेविएशन रेड। तो आप जब प्रिज्म का आप ड्राइंग करेंगे तो ऐसे आप बनाएंगे, ये कलर जो है वो रेड, ऑरेंज, येलो, नेक्स्ट ग्रीन एंड ब्लू वायलेट, ये आप ग्रीन कर लेंगे। और ब्लू एंड वायलेट ऐसे ब्लू कर लेंगे आप।
और ऐसे वॉलेट कर लेंगे। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो इस तरह आपके स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो होता है, ये व्हाइट लाइट जो स्प्लिट कर रहा है जब प्रिज्म के थ्रू पास करेगा, इसी को तो डिस्पर्सन बोलते हैं। डिस्पर्स कर जाना, फैल जाना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ डेविएशन फॉर रेड का डेविएशन ऐसे है, और ये है डेविएशन फॉर द वॉलेट। यहाँ आपने लिखा है कि वॉलेट का डेविएशन ज़्यादा है रेड से, तो डेविएशन फॉर वॉलेट, डेविएशन फॉर रेड। ये है आपका प्रिज्म का जो डिस्पर्सन जो है, ये जो आप देखते हैं इसको आप ऐसे भी लिखते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। आपको पढ़ना था डिस्पर्सन एंड डेविएशन। ये जो टर्म देख रहे हैं, ये टर्म आप पढ़ना है डेविएशन। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। ये डेविएशन होगी। और जो स्प्लिटिंग जो देख रहे हैं कि ये व्हाइट लाइट जो अलग अलग कलर में स्प्लिट कर रहा है, उसको डिस्पर्सन बोलते हैं। जो आप अलग अलग कलर में जो व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास किया और स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन। बोर्ड एग्जाम में आता है 1-2 लाइन में, तो आप फिगर बना के आप डिफाइन कर सकते हैं। और ये सब 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते थे हम लोग फिगर, तो कोई रटना नहीं है। कंपटीशन में भी आता है कि मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन सब पूछा जाता है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट मेडिकल में आ जाता है क्वेश्चन की, बताइए कि मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन आप बोलेंगे वॉलेट कलर। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। मिनिमम डेविएशन फॉर रेड कलर, कोई रटना नहीं है, सब आप प्लान बना के आप ड्राइंग कर सकते हैं। मिनिमम डेविएशन, ये है रेड कलर का। कलर भी कर सकते हैं, वॉलेट कलर और रेड कलर। मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन ये आया भी हुआ पेपर में, आपको मैं क्वेश्चन लास्ट में प्रेजेंट कर दूंगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब चीज़ें कई बार हम लोग का पढ़ा हुआ है। ये है डेविएशन, जो बेंडिंग लाइट बेंड करके वो डेविएशन हो, और स्प्लिटिंग को डिस्पर्सन बोलते हैं। तो आप एक लाइन में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म called dispersion of light। ये लाइट का डिस्पर्सन हो गया। इसमें हम लोग कुछ टर्म पर डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी है, एंगुलर डिस्पर्सन, मीन डिस्पर्सन, सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। थर्ड, मान लीजिए प्रिज्म ऐसा प्रिज्म है, इस तरह से आपका प्रिज्म है, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म है, और आप व्हाइट लाइट इसमें पास कर रहे हैं ऐसे। सिर्फ 2 कलर अगर आपको दिखाना हो, जैसे व्हाइट लाइट है, सिर्फ 2 कलर दिखाना हो, तो आप रेड को ऐसे कर देंगे। ये है रेड, और ये है ब्लू या वॉलेट जो भी करना हो। सॉरी, मैं ब्लू कलर कर देता हूं, ऐसे बना लीजिएगा।
तो ऐसे भी फिगर कई बार सिर्फ दो कलर को, रेड और ब्लू, ऐसे पूछा जाता है कि रेड कलर कहाँ है, ब्लू कलर कौन सा है, वो आपको पहचानना है। कई बार प्रिज्म को उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए मैं इस प्रिज्म को उल्टा कर दिया, ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, ऐसे कर दिया मैंने, और ये लाइट ऐसे डाला मैंने, जस्ट अब बनाइए तो रेड कलर और वॉयलेट कलर पहचानी। मैंने आपको वर्क दिया था कि आप इसमें लाइट का स्प्लिटिंग जो है, जो डिस्पर्सन करना था, अगर मैं प्रिज्म को उल्टा कर दूं तो आप देखिए ध्यान से कि आपका ब्लू कलर लाइट या ब्लू या वॉयलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लू भी रहता है, वॉयलेट भी लिखा रहता है। तो वॉयलेट कलर लाइट कहाँ है, बेस की तरफ है ना, आप देख रहे हैं ना, टुवर्ड द बेस, तो बेस की तरफ। तो बेस तो आपका ये हो गया, आप प्रिज्म का तो जानते हैं, बेस ये हुआ, तो आपको डिस्पर्सन ऐसे करना है, ऐसे। ये है वॉयलेट कलर लाइट, और ऐसे करना है। सो एग्जाम में ऑप्शन चेंज रहेगा, ढेर सारे फिगर ऐसे चेंजेस कर देते हैं लोग। तो ऐसे ये है रेड कलर लाइट। तो पूछा जाता है आपसे कि ड्राइंग करने के लिए या कई बार ऐसे फिगर मैंने देखा है कि इस तरह से पेज पर पूछा जाता है कि ऐसे लिखा रहेगा प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, और लाइट का इंसिडेंट लाइट ही ऐसे दे देगा लोग कि लाइट इंसिडेंट कर रहा है ऐसे, ये ऐसे इंसिडेंट लाइट। सो आप जानते हैं कि ये लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए ये लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रहा, तो ये डेविएशन करेगा। तो डेविएशन में इसमें है आपका वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा। तो डेविएशन में वॉयलेट को डेविएट करना है इस तरह से, ऐसे बनाएंगे कि वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा, ये है वॉयलेट कलर का, और ऐसे बोलेंगे कि ये है मेरा डेविएशन फॉर वॉयलेट। और ये रेड के लिए, रेड कलर ऐसे स्प्लिट करेगा, ये डेविएशन फॉर रेड। ओके, ये तो ड्राइंग आता है कि आप लाइट को इंसिडेंट करते हुए प्रिज्म को उल्टा करना है, लाइट नीचे से जगह ऊपर से भेजना है, तो उससे आपको स्प्लिटिंग दिखाना है, ठीक है। तो डेविएशन वॉयलेट का ज़्यादा, रेड का कम, फिगर हो गया। और आप प्रिज्म के जगह पे आप लेंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे लेंस आप पड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो प्रिज्म की जगह लेंस, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है। मान लीजिए मैं लेंस आपको दे दिया ऐसे, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे मैंने दे दिया कि ये कॉन्वेक्स और लेंस है, इस तरह से मैंने बोला। और कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप इसके इस सेक्शन को इमेजिन करिए ना, देखिए मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस के इस सेक्शन के बारे में पढ़ा, तो इस सेक्शन जो मैंने बनाया है उसको आप इमेजिन करिए। देखिए तो वो छोटा सा प्रिज्म की तरह दिख रहा है, और प्रिज्म की तरह दिखेगा, और इस पे अगर आप व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट करेंगे, व्हाइट लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। तो व्हाइट लाइट ऐसे, तो आप पढ़े हुए हैं कि लेंस भी डिस्पर्सन शो करेगा, कलर को स्प्लिटिंग कर देता है। मैक्सिमम डेविएशन होता है वॉयलेट का, तो वॉयलेट का डेविएशन मैक्सिमम। तो ये जो लाइट है, और लाइट से ऐसे इस जगह से आपका वॉयलेट का कलर अगर हम लोग बनाएंगे, तो वॉयलेट कलर ऐसे, ये ऐसे जाएगा। उसके बाद ग्रीन कलर ऐसे जाएगा। उसके बाद रेड कलर, ये हो गया। तो पहले पढ़ा हुआ है सारा चीज़ ऐसे। ये है डेविएशन फॉर रेड कलर, डेविएशन फॉर रेड का डेविएशन मिनिमम होगा, और जो ब्लू या वॉयलेट जो भी है उसका डेविएशन जो है वो मैक्सिमम होगा। ये है वॉयलेट कलर के लिए, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये है फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट, क्योंकि ये पैरेलल बीम जो है वो फोकस पे जाके कॉन्साइड करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया फोकल लेंथ फॉर ग्रीन कलर, और ये है फोकल लेंथ फॉर रेड कलर।
आप पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन 3 बार नीट में पूछ चुका है, आपको एम्स में भी क्वेश्चन आया है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आप फोकल लेंथ पढ़ेंगे, सो फोकल लेंथ जो है आप जानते हैं कि फोकल लेंथ रेड के लिए सबसे ज़्यादा होगा, फिर फोकल लेंथ फॉर ग्रीन, फिर फोकल लेंथ फॉर द ब्लू। ये है आपका रेंज फोकल लेंथ के लिए जो आपको पढ़ना है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चीज़ें वही है जो आप प्रिज्म देख रहे हैं, आप लेंस का ये छोटा सा टुकड़ा ऊपर में जो ये सेक्शन है आप फील करेंगे तो जस्ट लाइक ए प्रिज्म। और प्रिज्म क्योंकि लेंस भी ग्लास का है, वो भी ग्लास का मटेरियल है, एक ही जैसा तो है वो, और ये टुकड़ा आप देखेंगे तो, और ये लाइट इंसिडेंट लाइट, तो मैक्सिमम डेविएशन फॉर द वायलेट, मिनिमम डेविएशन फॉर द रेड। रेड जो है वो इस जगह पे जाके फोकस करेगा और ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस फोकल लेंथ। ये हो गया ग्रीन के लिए, ये वायलेट के लिए। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, हम लोग पढ़े हुए थे। कॉन्केव लेंस भी पढ़ेंगे, उल्टा हो जाएगा क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये सब चीज़ें, सारा चीज़ें पढ़ा हुआ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। सिक्स, सेवन, जैसे एडवांस का क्वेश्चन है विच नॉट सो डिस्पर्सन। साइड एडवांस का छोटा सा क्वेश्चन कि विच नॉट सो डिस्पर्सन। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या था। छोटा सा तो क्वेश्चन था विच नॉट सो डिस्पर्सन, 1 सेकेंड में बना दीजिएगा आप। सो ऐसे लिखा हुआ 1 2 3 4, ऐसे लिखा हुआ, एक लिखा हुआ ऐसा लिखा हुआ R1 R2 R, यहाँ लिखा हुआ R1 R2। ऑप्शन बी में ऐसे लिखा हुआ, ये फोकल लेंथ है R। ऑप्शन सी में ऐसे लिखा हुआ, ये है R और ये भी R है। और लास्ट में ऑप्शन डी ऐसे लिखा हुआ, ऐसे। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये ग्लास का लेंसेस है और लेंस में कौन सा लेंस जो है डिस्पर्सन नहीं करेगा, नॉट सो डिस्पर्सन। ये आईडी एडवांस का 1 सेकेंड क्वेश्चन है और आप देखेंगे तुरंत बना देंगे। नॉट सो डिस्पर्सन, कौन सा डिस्पर्सन नहीं देगा, ऐसे क्लियर दिख रहा है सी, साफ दिख रहा है ऐसे सी है। तो ये 1 सेकेंड का है, ये मेडिकल में भी आ सकता है क्वेश्चन कि ये डिस्पर्सन नहीं देगा। लोग बोलते हैं कैसे, तो वो तो एक से आप तुरंत बना सकते हैं, ऐसे आप तुरंत बना लीजिएगा। देखिए आप फिगर को देखिए, फिगर को आप देखेंगे ऐसे, ये है रेडियस R, मटेरियल म्यू है और ये हो गया। चलिए देखिए आपका, आप लाइट जानते हैं, ये लाइट ऐसे जाता है, लाइट इंसिडेंट करेगा ऐसे। और आप पढ़े हुए हैं कि 1 बाई फोकल लेंथ म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये है फर्स्ट सरफेस और ये है सेकंड सरफेस। अब देखिए ध्यान से, तो 1 बाई एफ म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 फर्स्ट सरफेस का जो आप देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी साइड है, तो ये R हुआ, प्लस R हुआ, माइनस, और 1 बाई R2 भी प्लस R हुआ, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी साइड में। और लाइट के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे सब तो पॉजिटिव लेते हैं। तो बताइए ये 1 बाई R माइनस 1 बाई R, ये तो 0 हो गया। तो 1 बाई फोकल लेंथ तो 0, चेक कर लीजिए। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ जब इनफाइनाइट होगा तो ये ऐसा ये फिगर हुआ कि यहाँ जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये कभी स्प्लिटिंग होगा ही नहीं, ये लाइट सीधे निकल जाएगा, एकदम सीधे निकल जाएगा। जब अलग अलग फोकल लेंथ, ग्रीन का अलग है, ब्लू का अलग है, रेड का अलग है, येलो का अलग है, तब ना डिस्पर्सन होगा। यहाँ तो फोकल लेंथ सारे कलर के लिए इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब जस्ट ये प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा,
सो सिंपल सा क्वेश्चन, नॉट सो डिस्पर्सन हो गया। फर्स्ट पॉइंट यही था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। उसके बाद डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट ये हो गया। सेकंड सेकंड पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा ऐसा बोलते हैं। सिंपल, आप डेफिनेशन एग्जाम में आता है तो आप अपना ड्राइंग करेंगे, फिगर ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे ए कर लेंगे, यहाँ से लाइट पास करेंगे, ऐसे फिगर दिखा देंगे। लाइट को जाना चाहिए था इस तरह से, ऐसे ड्राइंग कर लेंगे। आप रेड कलर को ऐसे दिखाएंगे, ये है रेड कलर, ये डेविएशन ऑफ द रेड कलर, ऐसे आप बना लेंगे। नेक्स्ट ये वॉलेट कलर, वॉलेट या ब्लू भी लोग लिखता है, ब्लू भी लिखते हैं लोग, तो दोनों यूज कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो दोनों कलर के बीच में जो गैप आ गया ना, ये इसी को साइंस में एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। ये जो है आप टर्म जो देख रहे हैं, यही तो है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ एंगुलर सेपरेशन कर सकते हैं, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द रेड लाइट और वॉलेट लाइट। वॉलेट या एग्जाम में कई जगह ब्लू भी, कई बुक में लिखा रहता है, ब्लू भी लिखा रहता है, या ब्लू कलर। सो वॉलेट या ब्लू कलर दोनों भी यूज करते हैं। लास्ट तो वॉलेट ही है, तो दोनों के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है ना, वो रेड और ये वॉलेट के बीच में थीटा आपको पता चल भी रहा है कि डेल्टा वॉलेट माइनस डेल्टा रेड, यही आपका एंगुलर डिस्पर्सन होगी। थीटा ये है एंगुलर डिस्पर्सन। ये हो गया एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, आप लिख सकते हैं so angular separation between violet and red color light. And red color light. Okay. So angular dispersion, the angular separation between the violet and red color light, ये हो गया। और आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सेकंड पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट ही है आपको, और क्वेश्चन आता है सबसे। सेकंड पॉइंट, सो आपने एंगुलर डिस्पर्सन आपने पढ़ा कि ये वॉलेट माइनस रेड, ये ठीक है। कोई भी जो डेविएशन है आप थीन प्रिज्म के लिए जानते हैं, डेविएशन इज इक्वल टू ए होता है और म्यू -1 होता है। अगर डेविएशन फॉर द वॉलेट पढ़ेंगे तो ए तो कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे म्यू वॉलेट -1, और डेविएशन फॉर रेड पढ़ेंगे तो ए एंगल ऑफ प्रिज्म तो कांस्टेंट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड -1। तो इस तरह आप अगर इन दोनों में घटा लेंगे और इस तरह एंगुलर डिस्पर्सन पढ़ेंगे, डेविएशन ऑफ वॉलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। सो यहाँ से आप एक कॉमन हो जाएगा, और अगर इनमें से घटाते हैं एक कॉमन हुआ और म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड,
वॉलेट नहीं भी रहेगा, क्वेश्चन में नहीं रहता तो ब्लू यूज कर सकते हैं, ब्लू भी यूज कर सकते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, ऐसे यूज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट, अगर स्पेसिफिक डिस्पर्सन आ जाए, कहीं क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और लिखा हुआ स्पेसिफिक डिस्पर्सन, तो उसका बनाने का तरीका, तो स्पेसिफिक डिस्पर्सन जो होता है ना, एंगुलर डिस्पर्सन बाय द एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो स्पेसिफिक डिस्पर्सन कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें लिखा हुआ स्पेसिफिक डिस्पर्सन निकालिए, तो एंगुलर डिस्पर्सन बाय एंगल ऑफ प्रिज्म कर लेंगे, तो वो हो जाएगा म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड, या आप लिख सकते हैं म्यू ब्लू माइनस म्यू रेड। ये हो गया स्पेसिफिक डिस्पर्सन। हो गया। एक आता है मीन डिस्पर्सन। मीन डिस्पर्सन, जो डिस्पर्सन ऑफ द मीन रे, तो एक मीन डिस्पर्सन पढ़ना आपको। फोर्थ, अगर मीन डिस्पर्सन है, तो मीन डिस्पर्सन में आप ये ले लेंगे, बोलेंगे कि येलो कर लेंगे, येलो माइनस रेड, ऐसे कर लेंगे। मीन लाइट जो होता है, जैसे आपका समझिए ऐसे, आप जानते हैं कि वॉलेट ब्लू, ग्रीन और येलो, आप जानते हैं ऑरेंज और रेड, ये कलर, ठीक। अच्छा, आप जब 9th क्लास 10th क्लास पढ़ रहे थे तो वहाँ तो 7 पढ़ते थे, 7 कलर पढ़ते थे ना, वॉलेट के बाद इंडिगो लिखते थे। मैं जब से 11th क्लास पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, साउंड, चाहे प्रिज्म में, मैं हमेशा 6 कलर यूज करता हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, कि जब आप हायर साइंस पढ़ेंगे तो आपको ये 6 कलर भी हट जाता है, वहाँ 3 ही कलर आता है, ब्लू, येलो और रेड। सो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे आपको हायर क्लासेस में ये भी हट जाता है, और हायर क्लासेस में 3 ही कलर रहता है, ब्लू और येलो हो जाएगा और ये रेड हो गया, ये 3 कलर। जिससे इसी के हेल्प से मैंने आपको बताया था स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, सनराइज, सनसेट, रेड बॉल, ये सब डेंजर सिग्नल सब समझाया था आपको। तो आपके पास सिर्फ 3 ही कलर रहेंगे, उसमें मीन कलर जो होगा वो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो मीन कलर येलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मीन डिस्पर्सन, तो ये डेविएशन ऑफ येलो माइनस डेविएशन ऑफ रेड, इसको सॉल्व करेंगे तो ए म्यू येलो माइनस म्यू रेड। क्वेश्चन में कई बार नहीं लिखा हुआ, म्यू येलो दिया ही नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं है, आप म्यू येलो नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, वॉलेट है और रेड है, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ये होगा ऐसे। डेविएशन ऑफ येलो नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, डेविएशन ऑफ येलो निकालना हो, डेविएशन ऑफ वॉलेट है, डेविएशन ऑफ रेड है, बाय 2 कर लेंगे। तो मीन निकालने के लिए जो है, यहाँ अब वॉलेट भी नहीं रहेगा, ब्लू यूज किया था, ब्लू या वॉलेट जो भी लिखा रहेगा उसका मीन ले लेंगे, हुआ जाएगा। तो डेविएशन भी मीन से निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीन से निकाल सकते हैं, इस तरह मीन डिस्पर्सन पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर। सो नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, यहाँ पे 1-2 टर्म आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये आप इसके जगह पे आप लिख सकते हैं म्यू वॉलेट माइनस म्यू येलो, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें, ये भी सही है, और म्यू वॉलेट माइनस म्यू येलो भी लिख सकते हैं, मीन डिस्पर्सन या ए, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वॉलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द येलो,
ये भी लिख सकते हैं। आप ऊपर से हाफ ले लीजिए या नीचे से हाफ ले लीजिए। ऊपर से हाफ लीजिएगा तो ये हो गया येलो माइनस रेड हो गया, नीचे से वॉलेट माइनस येलो कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्पर्सिव पावर। थर्ड टर्म डिस्पर्सिव पावर। काफ़ी बारिश हो रहा है बाहर में, साउंड आ रहा होगा, थोड़ा मोड़ा डिस्टर्बेंस होता है बारिश से, बट कंटिन्यू करते हैं। थर्ड डिस्पर्सिव पावर। डब्लू, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राइंग बना के डिस्कस करते हैं। पहले नंबर 1, आपको एक ड्राइंग करना है। यह है एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां से व्हाइट लाइट पास करिएगा, ये उसका ओरिजिनल पाथ है। देखिए ऐसे जो गया वो है रेड कलर, ये जो लाइट गया वो येलो है, इसको आप बोलेंगे डेविएशन ऑफ रेड, ये डेविएशन ऑफ द येलो। और ये जो लाइट जा रहा है ये आप ब्लू या वॉलेट दोनों बोल सकते हैं, वॉलेट या ब्लू दोनों लिख सकते हैं। ये है डेविएशन ऑफ द वॉलेट, ठीक। और इसको बोलते हैं, आप अभी पढ़ चुके हैं कि ये यहां से आगे बीच में ये जो है वो एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं, ये एंगुलर डिस्पर्सन। नेक्स्ट कई फॉर्मूला है डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करने का तरीका, कई फॉर्मूला से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि है क्या ये। तो देखिए डिफिनेशन अगर एग्जाम में आता है तो आप फिगर बनाना है और बोलना है कि ये है डिस्पर्सिव पावर। अच्छा ये क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये है एंगुलर सेपरेशन पर यूनिट डेविएशन ऑफ द मीन रे। आप बोलेंगे कि एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर डिस्पर्सन, अभी आपने पढ़ा था एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा हुआ पर यूनिट डेविएशन ऑफ मीन रे। सो ये आप बना लेंगे, इसको कई फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर दूंगा। सो आप लिखेंगे एंगुलर डिस्पर्सन सो आप लिखेंगे एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन ऑफ मीन रे। सो एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन ऑफ मीन रे, ये होगा। अब इसको कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं देखते हैं। थीटा का मतलब होता है लैम्डा वॉलेट माइनस लैम्डा रेड बाय लैम्डा येलो। ये आप चाहें तो लैम्डा येलो जो डेविएशन ऑफ येलो होता है उसको आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मीन है, मीन में फर्स्ट का डेविएशन लास्ट का डेविएशन एवरेज ले लीजिएगा, वो मीन आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे फॉर्मूला हैं। एक तो आप ऐसे लिखना है, थीटा बाय मीन रे, ड्राइंग बना के डिफाइन करना है। दूसरा, इसको, इसका मीनिंग आप जानते हैं। सेकंड, इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप जानते हैं कि डेल्टा जो होता है वो ए और म्यू -1 होता है। सो डिस्पर्सिव पावर जो है डेविएशन ऑफ वॉलेट, डेविएशन ऑफ रेड डिवाइड बाय डेविएशन ऑफ येलो, वहां आप रिप्लेस कर लीजिए। ए म्यू वॉलेट -1, ए म्यू रेड -1, ए म्यू येलो -1। तो सॉल्व करिए। बारिश काफी तेज हो गया है, मुझे विंडो क्लोज करना है अभी। आप सॉल्व करिए इसको। हाँ, आप सॉल्व करिए इसको। तो ये डिस्पर्सिव पावर के लिए ए तो कॉमन है, कट जाएगा दोनों साइड से, और आपका रिजल्ट हो गया म्यू वॉलेट, म्यू रेड और डिवाइड बाय म्यू येलो और -1, ये हो गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगर येलो का नहीं लिखा हुआ है तो तरीका वही है कि ब्लू और रेड का एवरेज आप ले लेंगे। ये तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ड्राइंग करना था, रिजल्ट जानना था। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसी को ब्रेक करेंगे, ऐसे आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये डिफरेंस है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी म्यू और डिवाइड बाय म्यू -1, ऐसे भी आप मैथमेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस है, और ये म्यू एवरेज हो गया। ये हो गया। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक प्रेजेंट करता हूँ। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पे, और लिखा हुआ है कि प्रिज्म 1 एंड प्रिज्म 2, ये है प्रिज्म 1 और यहाँ लिखा हुआ प्रिज्म 2। यहाँ लिखा हुआ डेल्टा जो है वो डेविएशन ऑफ लाइट, लाइट का डेविएशन, ठीक। अच्छा, डाटा क्या क्या लिखा हुआ प्रिज्म 1 का कि सर्टेन एंगल रेड एंड ब्लू 8 एंड 12। सो प्रिज्म 1 के लिए डेविएशन फॉर रेड 8 डिग्री, डेविएशन फॉर ब्लू 12 डिग्री, ये दिया हुआ पेपर में। प्रिज्म 2 के लिए रेड 10 डिग्री 14 डिग्री, डेविएशन फॉर रेड 10 डिग्री, डेविएशन फॉर ब्लू 14 डिग्री। सो W जो है वो है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, पावर ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का ये डिस्पर्सिव पावर, ठीक। सो पूछा जा रहा है कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म 1 बाय डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म 2, उसका मुझे रेशियो चाहिए था। पीएमटी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो जो चीज़ें आप डिफाइन कर रहे हैं उसको क्वेश्चन से भी समझिए, क्वेश्चन से, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएगा ना। देखिए, मैंने अभी बताया था, कई फॉर्मूला आपको बताया था डिस्पर्सिव पावर के लिए। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्पर्सिव पावर का मैंने पहला फॉर्मूला बताया था कि एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन ऑफ द मीन रे, मीन रे इज द येलो कलर लाइट।
फिर मैंने बताया था कि यहाँ डेविएशन ऑफ द ब्लू कर सकते हैं और माइनस डेविएशन ऑफ द रेड कर सकते हैं और डेविएशन ऑफ येलो। डेविएशन ऑफ येलो में मैंने बोला था कि ये तो आप इनका एवरेज लेके भी बना सकते हैं, ये मैंने समझाया था। कई फॉर्मूला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया था, डेविएशन ही दिया हुआ तो उसके लिए ये बना लीजिए। देखिए कितना आसान है। बोलिए, अगर मैं यहाँ पे डेविएशन ऑफ रेड प्लस डेविएशन ऑफ द ब्लू और डिवाइड बाय 2 इसके लिए करूँ तो ये जोड़ लीजिए और 20 डिवाइड बाय 2 10 डिग्री। यहाँ पे डेविएशन ऑफ द ब्लू प्लस डेविएशन ऑफ द रेड बाय 2 करूँ तो ये 24 और 24 डिवाइड बाय 2 12 डिग्री। कितना ईजी है बताइए। अब अगर हमें डिस्पर्सिव पावर ऑफ द वन पढ़ना, वन प्रिज्म के लिए देखिए, ब्लू माइनस रेड 4, नीचे में डिवाइड बाय 10 हो गया। सेकंड के लिए पढ़ना है तो आपका ब्लू माइनस रेड 4 डिवाइड बाय 12 हो गया। देखिए कितना इजी है मेडिकल क्वेश्चन। 4 डिवाइड बाय 10, 4 डिवाइड बाय 12, 4 तो कैंसिल आउट हो गया, 6/5 ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, हो गया। नेक्स्ट आपको 2 केस पढ़ना है, वहां से भी मेडिकल में नीट में काफी क्वेश्चन IIT एडवांस में मिल जाएगा। वो है आपका डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। सो 2 फॉर्मूला मैं डिराइव करता हूँ, प्लानिंग कर देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या है उसके अंदर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए 4th पॉइंट, मैं प्लान कर रहा हूं कि मेरा लाइट का डिस्पर्सन हो बट डेविएशन नहीं हो। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। सो डिस्पर्सन हो, लाइट का डिस्पर्सन हो विदाउट डेविएशन, ऐसे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ये भी लिखा था, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ये क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ये टॉपिक समझिए। इसमें ये एक दोनों लाइन एक ही है, एग्जाम में या तो ये लिखा रहेगा और या लिखा रहेगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन हो बट डेविएशन नहीं हो। फिगर समझेंगे इसमें। नंबर 1, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 2 प्रिज्म को कंबाइन करते हैं, एक नहीं 2 प्रिज्म में ऐसे, वो भी इस तरह से। मान लीजिए एक प्रिज्म है, ऐसे ले लीजिए, दूसरा प्रिज्म ऐसे लेना है और एंगल अपोजिट रखना है। इसका एंगल A1 ऐसे लीजिएगा, इसका एंगल A2 ऐसे लीजिएगा। कॉम्बिनेशन करना है, 2 प्रिज्म को कंबाइन करना है। 2 प्रिज्म को कंबाइन करना है कि डिस्पर्सन हो बट लाइट का डेविएशन नहीं, मतलब कि ये लाइट ऐसे निकले। देखिए यहां से व्हाइट लाइट निकले, ऐसे व्हाइट लाइट आप इंसिडेंट करें और इस साइड से देख रही, इस साइड से जो राइट साइड से है लाइट निकले, इसमें से एक लाइट निकले रेड कलर वाला, फिर लाइट निकले वो ग्रीन कलर का लाइट निकले, फिर ये लाइट निकले ब्लू कलर का लाइट निकले। ठीक है, ऐसे ब्लू कलर का लाइट निकले। तो देखिए डिस्पर्सन हो रहा है, ये व्हाइट लाइट डाल रहे हैं, स्प्लिटिंग हुआ बट डेविएशन नहीं, मुड़ा नहीं, ये एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ अपना फॉलो किया, डेविएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फिगर देख लीजिए, फिगर में यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि डिस्पर्सन है, यहाँ मैं डिस्पर्सन कर रहा हूँ, डिस्पर्सन है विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं है।
सो इससे कई क्वेश्चन आया हुआ, इससे आप नीट में आईटी एडवांस में काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएगा इससे, कि पेपर में लिखा रहेगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, बट क्वेश्चन बड़ा ईजी है, बड़ा आसान सा रहता है। यह लिखा रहेगा क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ये डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म होता है। ऐसे केस में फिगर आपको ड्राइंग करना है, और इस ऐसे केस में नाउ सेकेंड रिजल्ट की डेल्टा जो है वो टोटल डेविएशन। सो टोटल डेविएशन आप जानते हैं कि ये टोटल डेविएशन तो हो गया 0, ये कहीं लाइट डेविएट नहीं कर रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। और आपने कितने प्रिज्म यूज किया है? 2 प्रिज्म। तो 2 प्रिज्म में आपको लिखना पड़ेगा Δ1 और प्लस Δ2 मस्ट बी इक्वल टू 0। Δ1 का मतलब A1 μ1 - 1 प्लस A2 μ2 - 1। एकदम सिंपल। देखिए ये इस रिजल्ट से बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है, मेजर क्वेश्चन सब इसी रिजल्ट से आता है। तो लिखा रहेगा पेपर में कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म, दोनों का एंगल अपोजिट रखना है, ठीक है, और आपको टोटल डेविएशन 0 कर देना है। यहाँ पे आप डाटा पुट कर लीजिएगा, जो A1 या A2 निकालना होगा वो बन जाएगा। ये बड़ा फेमस है, इससे कम से कम नीट में एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बना के आपको दिखा दूंगा, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करके बना दूंगा, क्वेश्चन 1 सेकंड का है। चलिए, इसमें टोटल डेविएशन ये हो गया, डिस्पर्सन रहेगा। सेकंड थर्ड पॉइंट थीटा, डिस्पर्सन रहेगा इसमें, टोटल डिस्पर्सन। सो टोटल डिस्पर्सन अपने से फॉर्मूला बना लीजिए। टोटल डिस्पर्सन जो होता है, पहले का भी डिस्पर्सन लेना है, दूसरे का भी डिस्पर्सन लेना है, ऐसे। अब θ1 θ2 लिखने का बहुत सारा मेथड है, ये आप जानते हैं, आप पढ़े हुए थे। डिस्पर्सिव पावर आप पढ़े हुए थे, वो है एंगुलर डिस्पर्सन बाय डेविएशन, ऐसे पढ़े हुए थे, ठीक है, ये पढ़े हुए थे। तो थीटा की जगह आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला है। थीटा की जगह आप यूज कर सकते हैं डिस्पर्सिव पावर Δ1 प्लस डिस्पर्सिव पावर ऑफ 2 Δ2, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अपने से आप बनाना सीखे ये, बट आप देख रहे हैं कि Δ1 Δ2 0 है, Δ1 Δ2 तो 0 है। तो आप चाहें तो Δ2 की जगह आप -Δ1 लिख सकते हैं। सो अगर ये Δ2 की जगह आप -Δ1 यूज करेंगे तो थीटा, सो Δ1 यूज कर लीजिए, W1 - W2 हो जाएगा, होगी। Δ1 अगर आपको रिप्लेस करना हो तो 1 कर लीजिएगा, A1 μ1 - 1 W1 - W2, ऐसे लिख लीजिए, होगी। वो फॉर्मूला रटना नहीं है, अपने से बना सकते हैं। मान लीजिए आपको Δ2 नहीं रिप्लेस करना है, Δ1 ही रिप्लेस करना है, तो कर लीजिएगा अपना। मान लीजिए यहाँ Δ1 की जगह आप रखना है, मान लीजिए आपको मूड कर रहा है कि Δ1 की जगह ही रिप्लेस कर दूं -Δ2, कर लीजिए। Δ1 की जगह -Δ2 करेंगे तो Δ2 कॉमन हो जाएगा, सो W2 - W1, सो A2 μ2 - 1 W2 - W1, हो गया। तो ये था आपका रिजल्ट, इससे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक और रिजल्ट है, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। सो अगला रिजल्ट है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। नेक्स्ट रिजल्ट है कि डेविएशन हो 5, यहां डेविएशन कर लीजिए, विदाउट डिस्पर्सन। सो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, या आप इसको बोलेंगे अक्रोमेटिक, यहाँ पे ए लगा दीजिएगा, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग में आपको ऐसे करना है, ड्राइंग में ऐसे जो लाइट जा रहा है, ऐसे लाइट जा रहा है इसको, तो इस लाइट को ऐसे आप डेविएट कर लेंगे,
बट कलर रखेंगे वाइट ही, वाइट है तो वाइट लाइट ही रहेगा। इस बार आपको कलर में स्प्लिटिंग नहीं है बट मुड़ गया है ज़रूर। तो फिगर बना लीजिएगा और बोलिएगा कि ये है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ये है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। लाइट डेविएट तो कर गया है बट डिस्पर्सन नहीं हुआ है लाइट में। ऐसे ही रिजल्ट उसका भी है, कोई रटना नहीं है, आप खुद बनाते हैं हम लोग। चलिए इस बार है विदाउट डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन जीरो कर लेते हैं। तो इस बार प्लानिंग करते हैं थीटा। थीटा का मतलब टोटल डिस्पर्सन। सो इस बार प्लान करते हैं टोटल डिस्पर्सन। टोटल डिस्पर्सन जीरो कर लेते हैं हम लोग। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। और थीटा का मीनिंग क्या होता है, तो आप जानते हैं डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू थीटा बाई मीन डेविएशन होता है। थीटा का मतलब हुआ W इंटू मीन डेविएशन। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 0, तो उसका मीनिंग हुआ W1 डेल्टा 1 प्लस W2 डेल्टा 2 इक्वल टू 0। ये मीनिंग है। बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और कोई रटना नहीं है, कोई कुछ रटिए मत, आप अपने फंडामेंटल फॉर्मूला को फॉलो करिए, अपने आप उससे रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट चाहिए आपको थर्ड पॉइंट, इसमें डेविएशन हो रहा है तो टोटल डेविएशन निकालना होता है। डेल्टा कर रहे हैं टोटल डेविएशन, और आपको लिखना है टोटल डेविएशन में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ऐसे लिखना है। डेल्टा कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए तो यहाँ से डेल्टा लिखने का तरीका, डेल्टा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं थीटा बाई डब्ल्यू, क्योंकि क्वेश्चन रहता है डिस्पर्सिव पावर में क्वेश्चन रहता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा 1 बाई W1 प्लस थीटा 2 बाई W2, ऐसे लिख सकते हैं। एक रिजल्ट ये हो गया, ऐसे लिख लीजिए। बट थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो 0 है, तो अपना फॉर्मूला खुद ही बनाया कीजिए। सो आप चाहें तो थीटा 2 की जगह माइनस थीटा 1 रख सकते हैं, या थीटा 1 की जगह माइनस थीटा 2 रख सकते हैं। सो थीटा 2 की जगह माइनस थीटा 1 रख लीजिए। थीटा 1 आप बाहर निकालिएगा तो 1 बाई W1 माइनस 1 बाई W2। आप चाहें तो थीटा 1 बाई W1 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस W1 बाई W2। थीटा 1 बाई W1, थीटा 1 बाई W1, थीटा 1 बाई W1 करेंगे, देखिए यहाँ से थीटा बाई W करेंगे तो ये डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं A1 μ1 माइनस 1, क्योंकि ये डेविएशन हो गया, 1 माइनस W1 बाई W2। तो ये फॉर्मूला अपने से बनाइए, फॉर्मूला के लिए आप याद नहीं करना अपने से, मैं सब अपने आप तो बना रहा हूँ कि टोटल डेविएशन कितना हो गया, ये रिजल्ट है, चाहे ये रिजल्ट है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे डेल्टा 1 हुआ और 1 माइनस W1 बाई W2 हो गया। डेल्टा का मतलब होता है आप जानते हैं A μ1 माइनस 1। तो ये आप डेल्टा 1 के टर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा 2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, बना लीजिए।
साइंस में रिजल्ट तो कभी रटा नहीं जाता है, मैं कभी भी रटने के लिए बोलता नहीं हूँ। अपने आप बनाए कीजिए, जैसा क्वेश्चन आया उसी वक्त तुरंत प्लानिंग कर लें हम लोग। मान लीजिए कि इसमें मैं इसको फिर से यूज करना चाह रहा हूँ, और अगर मैं θ2 या θ1 की जगह -θ2 रख दूँ, यहाँ -θ2 कर दूँ, सो यहाँ से आप θ2 बाई W2 कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस W2 बाई W1 हो गया। चेक कर लीजिए, हो गया। इसकी जगह आप डेविएशन लिख सकते हैं, ये है Δ2 1 माइनस W2 बाई W1। इसकी जगह डेविएशन की जगह आप लिख सकते हैं A2 U2 माइनस 1। सो डिस्पर्सिव पावर के टर्म में ये है टोटल डेविएशन। तो एक बार आप रिप्लेस कर सकते हैं θ2 इजिकल टू θ1 या θ1 इजिकल टू θ2। तो ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। रटना कुछ नहीं है, जो एग्जाम में मिल जाएगा उसके हेल्प से बना लेंगे हम लोग। रिजल्ट तो यही था। आज का टॉपिक था डिस्पर्सन, डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर, और ये रिजल्ट। क्वेश्चन आते हैं इससे, मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन आसान रहेंगे। क्वेश्चन में इनका जरूरत नहीं पड़ता मुझे लग रहा है। सो मैं क्वेश्चन देखता हूँ क्या क्या आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। ये आईटी एडवांस का है क्वेश्चन, और वो है नीट का क्वेश्चन है। और सब क्वेश्चन में फिगर नहीं है, स्टेटमेंट है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा आपके ये लास्ट में। अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद लास्ट में मैं प्रेजेंट कर दूंगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फर्स्ट प्रिज्म है, P1 है, एंगल लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड प्रिज्म है जिसका एंगल चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, मतलब डिस्पर्सन हो, लाइट में डिस्पर्सन हो, जैसे व्हाइट लाइट जा रहा है तो स्प्लिटिंग हो, ये लाइट का स्प्रेडिंग होना चाहिए। क्वेश्चन है कि स्प्लिटिंग, ये रेड कलर निकल जाए इधर, इधर ग्रीन कलर ऐसे चला जाए, और ब्लू कलर ऐसे चला जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्पर्सन हो, लाइट का डिस्पर्सन रहे बट डेविएशन नहीं, मोड़ना नहीं चाहिए। तो एक लाइन का तो क्वेश्चन है। देखिए, आप वो सब फॉर्मूला पे कहीं नहीं जाना, सिंपल आपको बोलना है। आपको बोलना है टोटल डेविएशन मस्ट बी 0 विदाउट डेविएशन। डेविएशन का मतलब हुआ Δ1 प्लस Δ2 मस्ट बी 0, मीनिंग A1 μ1 माइनस 1, डेविएशन जानते हैं प्रिज्म का A2, और μ2 माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे। ये 4 डिग्री 0.54 प्लस A2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0.72, 0 यहाँ से डालेंगे A2 इज इक्वल टू माइनस 0.72 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 0.52, सॉरी मिस्टेक, माइनस यहाँ पे 4 कर लेंगे और पॉइंट हटा सकते हैं तो 54, और यहाँ पे है 72, ऐसा, ठीक है। सो आप देखेंगे कट जाएगा आपका। सो 18 से कट जाएगा, 18 यहाँ 3 हो जाएगा और 18 यहाँ पे 4 हो गया। सो 4 कैंसिल हो गया। A2 इज इक्वल टू आने दीजिए -3 डिग्री आने दीजिए। देखिए आंसर में -3 थोड़ा रहेगा, ये आंसर में आपको आंसर प्रेजेंट करना है तो आंसर में A2 इज इक्वल टू आपको 3 डिग्री करना है। यहाँ -3 आएगा इसलिए कि एक एंगल देख रहे हैं, एक एंगल A1 है, A1 वाला एंगल ऊपर है और A2 वाला एंगल कहाँ है, नीचे है। तो एक एंगल पॉजिटिव है तो दूसरा एंगल तो नेगेटिव आना ही है। तो नेगेटिव साइन बस बता रहा है कि एक प्रिज्म ऊपर है तो दूसरा प्रिज्म उसको अपोजिट में ऐड करना है। तो ये है नेगेटिव आएगा बट आंसर में आपको पॉजिटिव रखना है। सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी एकदम आसान से। सो आप सेम कॉन्सेप्ट है, टोटल डेविएशन 0 करना है। डेविएशन का मतलब Δ1 प्लस Δ2 इक्वल टू 0 कर देंगे आप, और फिर से A1 और μ1 माइनस 1 प्लस A2 और μ2 माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे 10 सॉरी, ये है 0.42 प्लस A2
और यहाँ से घटाएंगे 0.7 इक्वल टू 0। सो A2 इज इक्वल टू माइनस, ये सॉल्व कर लेंगे तो 4.2 डिवाइड बाई 0.7, घटाइए इसमें, हटा दीजिए 7 6 डिग्री माइनस 6 डिग्री, तो -6 आ रहा है ये -6 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड में ना आपको लिखना है। आपने सॉल्व किया है, ठीक है, -6 डिग्री आ रहा है, बट आंसर में आपको जब लिखेंगे तो यहाँ 6 डिग्री आपको मेंशन करना है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। और मैं देखता हूँ कि क्या और डिफरेंट टाइप का है या इसी टाइप का आया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, और भी नीट का और क्वेश्चन है, बट देख रहा हूँ मैं एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे है। ये PPMT क्वेश्चन है, बट एक ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ A1 V1 लिखा हुआ, A2 चाहिए μ2 और नो डेविएशन ऑफ द लाइट, डेविएशन नहीं हो रहा है, तो टोटल डेविएशन 0 है आपका। सो सिंपल कॉन्सेप्ट, पहला और दूसरा दोनों का डेविएशन आप जोड़ देंगे 0। यहाँ पे हो गया A1 V1 -1 प्लस A2 μ2 -1। सो A1 है 5 और 0.51 प्लस A2 0.65 A2। सो ये है -5 मल्टीप्लाई बाय 0.51, सो 0.65। सॉल्व करेंगे A2। सो सॉल्व कर लीजिए, एग्जैक्ट तो नहीं कट रहा है। सो 51 इंटू 5 डिवाइड बाई 61, सो 51 इंटू 5 डिवाइड बाई 65, 3.92 ऑप्शन में रहेगा। सो माइनस आ रहा है 3.92 डिग्री, बट आप आंसर में मैग्नीट्यूड लेना है आपको 3.92 डिग्री। तो ये हो गया कंप्लीट, डिस्पर्सन एंड डेविएशन, यही था आपका। इसी टाइप का क्वेश्चन आए हुए हैं मेडिकल में, चाहे IT में। और नेक्स्ट क्लास एक क्लास और लगेगा, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू लेंस पढ़ाना था आपको। नेक्स्ट क्लास प्रिज्म फाइनल होगा, एक क्लास, और इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास।